Morning, student. Today we will study about the concept of the ratio and proportion. Concept is power. Without concept, we cannot do any exercises related to ratio and proportion or any lesson. Okay, so we need to get some concept of ratio. ध्यान देंगे. This is one glass. Okay. क्या हम इसे कंपेयर कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना भारी है, कितना मोटा है? नहीं कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कंपेयर करने के लिए एक और ग्लास का होना आवश्यक है. ठीक है, तो एक और ग्लास लेते हैं. देखिए, ये दूसरा ग्लास. अब बताइए कौन बड़ा है, कौन छोटा है? ऑब्वियसली ये बड़ा है, ये छोटा है. कंपेरिजन हो गया ना. ऑब्वियसली ये बड़ा है और ये छोटा है. ये भारी है, ये हल्का है. ये कंसेप्ट ग्लास दोनों हाथ में आने के बाद हो गया. ठीक है, तो यही कंपैरिजन रेशियो कहलाता है. ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट का कंपेयर दूसरे ऑब्जेक्ट से करते हैं तो इसी को हम लोग रेशियो कहते हैं. ठीक है, कंपैरिजन ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी ऑफ सेम यूनिट. अब यहां ध्यान देंगे, कंसेप्ट में लेंथ का कंपेयर लेंथ के साथ ही हो सकता है, वेट के साथ लेंथ का कंपेयर नहीं कर सकते हैं. हम अगर कहते हैं कि मेरा लेंथ और आप लोग के वजन के बराबर है, वजन का कंपेयर कीजिए, तो नहीं कर सकते हैं. ठीक है, मेरी लंबाई और मेरी चौड़ाई के कंपैरिजन नहीं हो सकता. हाँ, मेरी लंबाई का किसी और की लंबाई से कंपेयर किया जा सकता है. जिस फॉर एग्जांपल मैं जितना लंबा हूँ, अगर आपसे कंपेयर करा, एक स्टूडेंट से 6 क्लास के स्टूडेंट से मैं कंपेयर करता हूँ या 7 क्लास के स्टूडेंट से कंपेयर करता हूँ, तो मेरी हाइट लंबी होती है. लेकिन मैं अपने बिग ब्रदर से कंपेयर करता हूँ तो मेरी हाइट छोटी होती है. क्योंकि इसीलिए 2 यूनिट का कंपैरिजन बहुत जरूरी है, 2 क्वांटिटी का कंपैरिजन जरूरी है. तो वही कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशियो, वी कैन से. क्लियर? कंसेप्ट रेशियो का समझ में आया कि रेशियो का कंसेप्ट के लिए हमें, तो इस कंसेप्ट में हमें जाने कि 2 क्वांटिटी को जब कंपेयर करेंगे एक दूसरे से और वो क्वांटिटी भी सेम यूनिट का होना चाहिए, तब वो रेशियो कहलाता है. ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा. कंपैरिजन कम से कम 2 वस्तु में होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा में होना चाहिए. ठीक है, लेकिन एक वस्तु का कंपैरिजन एक वस्तु से कंपैरिजन नहीं हो सकता है. ठीक है, जैसे अभी ग्लास का एग्जांपल दिए थे, एक ग्लास का एग्जांपल दिए थे कि ग्लास कितना लंबा है, कितना छोटा है, तो कंपेयर इसको नहीं ना कर सकते हैं. तो इसी को कंपेयर करने के लिए दूसरा ग्लास लिए एग्जांपल में. अब कंपैरिजन में बता सकते हैं कि ये लंबा है, ये छोटा है ना. ठीक है, क्लियर? अब ध्यान देंगे. अब इसमें जैसे रेशियो को हम डिनोट करते हैं A:B के रूप में. ठीक है, A:B हम देखेंगे A:B को. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी द डेफिनेशन. सी हियर, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट. यानी सेम यूनिट का कहने का मतलब है, अगर लेंथ है, ठीक है, किसी का लेंथ है तो उसका कंपैरिजन लेंथ से ही होगा. ठीक है, अगर ब्रेथ है, सॉरी ब्रेथ नहीं, वेट, अगर वेट है तो उसका कंपैरिजन वेट से ही होगा. ठीक है, और अगर कैपेसिटी है तो उसका कंपैरिजन कैपेसिटी से ही होगा. ठीक है, आई बात समझ में? विथ सेम यूनिट. अब ध्यान देंगे, या ये लेंथ अगर मीटर में है तो यहाँ भी मीटर होना चाहिए. अगर सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, या इसको सेंटीमीटर में चेंज, यानी कि दोनों को सेम यूनिट में करना पड़ेगा. ठीक है, और ठीक है, लेंथ का कंपेयर लेंथ से, वेट का कंपेयर वेट से, कैपेसिटी का कंपेयर कैपेसिटी से होता है. लेंथ का कंपेयर वेट से हम नहीं कर सकते हैं, वेट का कंपेयर कैपेसिटी से नहीं कर सकते हैं, ना ही लेंथ से. ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि 2 सेम क्वांटिटी, ठीक है, 2 सेम क्वांटिटी जो है, ठीक है, 2 सेम क्वांटिटी ऑफ सेम यूनिट को ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है, अब ध्यान देंगे इसको डिनोट कैसे करते हैं रेशियो को. A:B. ठीक है, A:B, इसको पढ़ते कैसे? A:B इज डिनोटेड एज A:B, यानी ये रेशियो का जो सिंबल है इसको is to पढ़ते हैं. ठीक है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. ध्यान देंगे,
इसको लिख सकते हैं A:B = A/B। ठीक है, ये हम इस तरीके से भी डिनोट करके शो कर सकते हैं। तो ये था आपका रेशियो का कंसेप्ट। क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब ध्यान देंगे, यहाँ A:B है। ठीक है, A:B को वी डिनोटेड एज रेशियो, जहां पर हम लोग A को कहते हैं फर्स्ट टर्म या कह सकते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, वहीं पे B जो डिनोमिनेटर में है उसे हम लोग सेकेंड टर्म या कंसिक्वेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए, A:B में A को फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट कहते हैं, B को सेकेंड टर्म या कंसिक्वेंट कहते हैं। क्लियर? ध्यान देंगे, अब कंपैरिजन की बात करते हैं या रेशियो की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 5 रुपया है और आपके पास 10 रुपया है। ठीक है, तो मेरे पास आपसे आधा पैसे हैं और आपके पास मेरे से डबल पैसा है। दूसरे सेंस में ये कह सकते हैं, यानी कि अगर मेरे पास 5 है तो आपके पास 10 है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो गया, यानी कि मेरे पास 5 आपके पास 10, यानी कि आपके पास मेरे से डबल है। दूसरे सेंस में ये कह सकते हैं कि मेरे पास आपसे आधा है। आइए इसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर 5 और 10 है। मेरे पास 5 रुपया है, आपके पास 10 रुपया है। ठीक है, यानी कि इसको हम रेशियो में अगर लिखें तो 5:10, ये is2 हो गया। ठीक है, is2:10। अगर जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1:2 आता है, यानी कि अगर मेरे पास 1 रुपया तो आपके पास 2 रुपया, मेरे पास 5 रुपया तो आपके पास 10 रुपये। यानी कहने का मतलब है कि मेरे से आपके पास डबल ज़्यादा रुपया है और आपसे मेरे पास दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि आधा रुपया है। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन में 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 5/10 है। ठीक है, इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा ना, जब कंपेयर हम कर रहे हैं तो इन। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि मेरे पास आपकी तुलना में हाफ मनी है, यानी कि आपके पास 10 है तो मेरे पास 5, मेरा कंपेयर आपसे हो रहा है तो 1/2 निकल रहा है। वहीं दूसरे सेंस से हम कह सकते हैं आपका कंपैरिजन अपने पैसे से, यानी कि आपके पास 10 रुपये है, मेरे पास 5 रुपये, काटेंगे तो 2/1 आएगा, यानी मेरे पास 1 आपके पास 2। यानी कहने का मतलब है कि अगर कंपैरिजन अपने पैसे से हम करें आपका, तो आपका मेरे से 2 गुना है। तो इस सेंस में हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, और ये फ्रैक्शन में भी डिनोट किया जाता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रैक्शन में डिनोट करने से। तो हम लोग रेशियो जान गए। यहाँ देखिए रुपीज़ है, रुपीज़ का कंपेयर रुपीज़ से कर रहे थे हम लोग। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि सेम यूनिट का कंपेयर सेम यूनिट से करते हैं, यानी क्वांटिटी ऐसा होना चाहिए जिसका यूनिट सेम हो। यानी कहने का मतलब है रुपया का रुपया से करेंगे कंपेयर। ठीक है, हाइट का हाइट से करेंगे, लेंथ का लेंथ से करेंगे, वेट का वेट से करेंगे, कैपेसिटी का कैपेसिटी से करेंगे विद सेम यूनिट। अगर सेम यूनिट नहीं है, अगर क्वांटिटी सेम है लेकिन यूनिट सेम नहीं है तो उसको सेम करेंगे। लेकिन दो अलग अलग क्वांटिटी है, जैसे लेंथ और वेट है, तो उसका यूनिट भी सेम नहीं हो सकता है, इसलिए उसमें कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 रुपया रहता है 1 पैसा रहता है, तो दोनों को सेम यूनिट में चेंज करते, या तो रुपया को पैसा में चेंज करते या पैसे को रुपया में चेंज करने का प्रयास करते। ठीक है, उसके बाद फिर हम कंपेयर करते दोनों ही क्वांटिटी को। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ व्हाट आई एक्सप्लेन इन द वीडियो। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना है तो ये ध्यान रखिएगा कि वो ऑब्जेक्ट, दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम क्वांटिटी का होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका यूनिट सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो डिफरेंट क्वांटिटी जैसे लेंथ और वेट रहेगा तो कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेंथ रहेगा, अलग अलग यूनिट है तो यूनिट चेंज करके हम कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए टू सेम क्वांटिटी विथ सेम यूनिट होना चाहिए, तभी कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ 2 सेम क्वांटिटीज विथ सेम यूनिट, then that is ratio. Okay, I hope you understand what I explained today. So you just watch this video and like it. Okay.